नाज़रीन ग्रामी, पैसों के बदले जिस्म फरोख्त करने का कारोबार दुनिया का सबसे कदीम पेशा तस्लीम किया जाता है। यूं तो दुनिया की हर पेशे से ताल्लुक रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ, वो दुनिया की किसी और तहजीब में देखने को नहीं मिलता। इस गलीज पेशे को बाकायदा रोमन सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। यहां तक कि रोमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक भारी टैक्स लगा रखा था, जो शाही खजाने में बेइंतहा इजाफे का सबब बनता था। जिस्म फरोशी रोमन मुआशरे में इस हद तक फैल चुकी थी कि वो रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में भी नजर आती है। ना तो इस मुआशरे के मंदिर और दीगर मुकद्दस मकामात जिस्म फरोशी जैसे गुनाहों से आजाद थे, और ना ही कब्रिस्तान जैसे खौफनाक और खामोश मकामात इन शैतानी हथकंडों से महफूज थे। कदीम रोम में हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियां मौजूद थी जिन्होंने हुकूमती सतह पर खुद को बतौर जिस्म फरोश औरत रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, और ये तमाम लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश औरतों में गुलाम लड़कियां या कनीजें शामिल नहीं थी, बल्कि ये आजाद रोमन औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए ये अमले बद अंजाम देती थी। तारीख में मिलता है कि ये औरतें अपने घरों के बाहर बैठ जाती और हर गुजरने वाले को गलत इशारों की मदद से अपने पास बुलाती और बदकारी करने पर कायल करती, और जब कोई मर्द इनके झांसे में आ जाता तो ये उस मर्द को कब्रिस्तान ले जाती, जहां ये हराम काम सरंजाम दिया जाता। इन औरतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरपरस्ती बाप, भाई या शौहर करते थे, और पैसों के लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर करते थे। इन बाजारी औरतों के भी कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज बनाते थे, जिसमें पहला दर्जा उन खवातीन का था जिनका ताल्लुक आला खानदानों से हुआ करता था, और ये सिर्फ शाही खानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के जेर इस्तेमाल रहती थी। जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें मंदिरों और दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इसके अलावा तीसरे दर्जे की औरतें बाजारों में कायम काबा खानों, गर्म हमामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी, जो अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी।